तो प्रश्न उठता है केवल इन्हीं के श्रद्धांत से अकेला सम्यक दर्शन हो जाएगा? तो क्या है, नहीं, इनके अकेले से के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन नहीं होगा। इन्हें सच्चिदेव शास्त्र गुरु के द्वारा जो कथित वाणी है, तो जो तत्वार्थ है जो उनका तत्व का अर्थ बताया है, इन्हें जो वह तत्व का मतलब जीवादि सात तत्व उनका जो अर्थ बताया है, उसका जो श्रद्धान है यथार्थ, जो उसका अर्थात जो उसका जो स्वरूप है उसको यथार्थ जानना। तो उनके पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, फिर उनके द्वारा कहते थे तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान करना। तो क्या इतने करने से मोक्ष हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा? अर्थात नहीं, इतने करने से भी मतलब इतने करने से भी वो सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? फिर जो हमने जो जीवादि सात तत्व अभी का यथार्थ श्रद्धान किया, तो क्या उन जीवादि सात तत्व हैं जिनमें क्या पुतकल के श्रद्धांत सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं। धर्म के श्रद्धा धर्म द्रव्य के श्रद्धांत सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं। और जो सात तत्व हैं उनमें भी अपने 100 और पर का मतलब भेद विज्ञान करना है। वैसे तत्व तो दो ही हैं, एक जीव और अजीव। तो उसमें भी अपना स्व मतलब जो अपना स्व है कौन है? वो अपना जीव तत्व, वही अपना स्व है। बाकी जो अजीव है वह पर है। तो फिर अपने जीव तत्व का श्रद्धान करना, तो जीव तत्व से सब हैं, तो क्या सबका श्रद्धान करना? तो क्या सब उस किसी और के श्रद्धान से मेरा सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो किसके श्रद्धान से होगा? मेरे स्वयं के जीव तत्व के श्रद्धान से होगा, अर्थात मेरे आत्मा का श्रद्धान। जो मेरा आत्मा का श्रद्धान है उसी के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा। जो हमने सारी विधि बताई है ना, पहले हमें वो करनी पड़ेंगे, क्योंकि आत्मा को हम सीधे ऐसे नहीं जान सकते कि सीधे लिया ध्यान में मग्न होगा वो आत्मा जान लिए, ऐसे नहीं हो सकते। फिर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए, फिर तत्वार्थ का, फिर स्व पर भेद विज्ञान करना चाहिए, फिर आत्मा का श्रद्धान। जिस प्रकार जो गाड़ी रहती है, कार, उसको चलाने के लिए 4 पहिए रहते हैं, तो 4 पहियों ही से ही चलती है, अर्थात अकेले एक पहिया अगर रहेगा तो उससे वह नहीं चलेगा, 2 रहेगा तो भी उससे नहीं चलेगा, 3 रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, 4 रहेंगे तो उन 4 से चलेगा वो। इसी प्रकार ये सम्यक दर्शन है। जो इन चारों चीज़ों का जो बताई है हमने पहले चर्चा करी, उनके श्रद्धान ही से हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, उनके सही श्रद्धान से। पर श्रद्धान तो हो गया हमें, लेकिन जब क्या कहते हैं हम ये क्या कि हमने ये सब जान लिया, लेकिन विधि क्या है? ये तो हमने जानने की वो हो गई कि हम इनको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस तो उस जानने की तो वह 2 प्रकार से सम्यक दर्शन हो सकता है। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है तन्निसर्गात दधिगमात्वा, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। पहला निसर्गज, दूसरा अधिगमज। निसर्गज क्या मतलब जो पद के स्वयं के स्वभाव से हो, जिसमें किसी की पराश्रय की आवश्यकता न हो। और क्या कहते हैं अधिगमज कौन? जिसमें पर के उपदेश की आवश्यकता हो, लेकिन पर के उपदेश की आवश्यकता है लेकिन होगा स्वयं से। जिस प्रकार मान लो आपको भोजन करना है, तो आपके पुण्योदय जैसे आपको हाथ आदि मतलब ये मिले और भोजन मिल गया, तो क्या आप स्वयं के द्वारा ये भोजन अपने मुख में रख रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी क्षुधा मिट रही है। लेकिन जब आपका क्या कहते हैं पाप कर्म का उदय पुण्य कर्म का उदय नहीं है, आपको वह भोजन आदि हाथ नहीं मिले, भोजन और वो हाथ नहीं मिले, तो आप क्या आपको पर की आवश्यकता पड़ती है। पर आके आपको क्या का भोजन आपके मुख में रखता है, लेकिन वो आपके मुख में रखता है भोजन, आपको खिलाता नहीं, आपको खाना स्वयं पड़ता है, स्वयं ग्रहण करना पड़ता है, तो आपकी क्षुधा मिटती। उसी प्रकार अधिगम सम्यक है, उसमें दूसरे के द्वारा उपदेश दिया जाता है, लेकिन ग्रहण हमें स्वयं करना है। हमें मतलब ग्रहण स्वयं करना है। ये एक तरह से कहते हैं कि अधिगमज जो है व्यवहार है और निसर्गज है वह निश्चय है। ये तो हमने मतलब सम्यक दर्शन के बारे में जान लिया कि वह कैसा है, लेकिन लेकिन सम्यक दर्शन का हम पालन कैसे करें वो चले। जिस प्रकार मतलब आपका शरीर है, तो उसको चलाने में आपके जो अंग निमित्त रहते हैं, हृदय मस्तिष्क आदि जो निमित्त रहते हैं, मतलब उन्हीं के द्वारा आपका जो शरीर चलता है, उनके ना होने पर आपका शरीर नहीं चल सकता। उसी प्रकार ये जो सम्यक दर्शन है उसके भी अंग हैं, उनके ना होने पर ये सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वह अंग कौन से है? वह कुल 8 अंग है। सबसे पहले निशंकित, दूसरा निकांचित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा नंबर 4 अमूढ़ दृष्टि, 5वां उपभूहन, 6वां स्थितिकरण, 7वां वात्सल्य, 8वां प्रभावना,
तो हम एक एक करके इनका समझेंगे। ये स्वरूप सबसे पहला अंग है एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये जो 8 अंग होते वह एक साथ ही होते। हम केवल समझाने की दृष्टि से इनको क्रमशः समझेंगे, लेकिन जो 8 अंग है वह क्रमशः मतलब एक साथ ही प्रकट होते जब सम्यक दर्शन होता है। पहला अंग कौन सा है? निशंकित। निशंकित से आपको थोड़ा बहुत ख्याल में आएगा, शंका, उस शंका का नहीं होना, नी मतलब उसका विरोधी विपरीत के उसका नहीं होना। शंका का प्राय हम शंका क्या समझते हैं, जैसे मान लो तत्व क्या हैं, उनके तत्व की परिभाषा क्या है, हम इसी को शंका समझ लेते हैं, लेकिन यह असली शंका नहीं है, यह केवल आपके प्रश्न हैं। असली शंका क्या है? मतलब जो आगम देवशास्त्र द्वारा कथित है, तब जो उनकी जो वाणी है उनके विपरीत मान लेते हैं हम, जो फिर उसके द्वारा विपरीत मान लिया तो फिर तर्क करते हैं, हम उनके प्रश्न उठाते हैं उनके प्रति, वही असली शंका है। और ऐसी शंका का ना होना ही निशंकित अंग है। इसमें आप इसमें अंजन चोर नामक व्यक्ति प्रसिद्ध है, उसकी कहानी तो शायद आप लोगों ने सुनी ही होगी। इस प्रकार ये निशंकित नामक सम्यक दर्शन का पहला अंग था। और दूसरा अंग है निकांक्षित। निकांक्षित मतलब आप उससे भी क्या, निशंकित के तरह आपको निकांक्षित से भी थोड़ा बहुत ख्याल होगा। कांक्षा मतलब कांक्षा क्या, हम लौकिक जगत में कहते हैं जो मोह राग दोष इष्ट अनिष्ट की वजह से हमें जो प्राप्त अप्राप्त की इच्छा करते हैं, हमें चाहिए या नहीं चाहिए, वह असली कांक्षा है। वह ऐसी कांक्षा का ना होना ही निकांक्षित है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि रहता है जब वह मतलब चतुर्थ पंचम गुरु स्थान में आ जाता है तो उसको मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती, उसको इच्छा सिर्फ अपने आत्म स्वभाव की रहती है। और जब आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है तो वह उसको सहजी मोक्ष हो जाता है। इसमें अनंतमति नामक प्रसिद्ध हैं। और इस प्रकार ये निकांक्षित नामक दूसरा अंग था सम्यक दर्शन। अब तीसरा अंग कौन सा है? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा क्या मतलब, अपन चिकित्सा विचिकित्सा मतलब हम स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे हैं और पर को प्रतिहीन भावना रख रहे हैं, यह विचिकित्सा है। मतलब ऐसे स्वयं को श्रेष्ठ मानकर और पर को हीन मानकर जो परिणाम कर रहे हैं हम, वह एक तरह से विचिकित्सा है। स्वयं को श्रेष्ठ माना मतलब जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं अज्ञानवशी होता है। क्योंकि कोई जैसे मान लो आप इधर कोई बैठा है तो मैं इस पर प्रवचन कर, आप कहते मैं इस पर अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ, मतलब आप स्व को श्रेष्ठ मान रहे हो, तो मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, इस प्रवचन मैं ही अच्छा करता। जो सामने प्रवचन कर रहा है वो उसको कह रहे नहीं इसको तो कुछ नहीं आता, छोड़ो मेरे को आता है ना, मैं बताऊँगा इसके बारे में। यह विचिकित्सा है। ऐसी विचिकित्सा का ना होना ही निर्विचिकित्सा नामक सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है। इसमें उदयमान राजा ना जब प्रसिद्ध है। अब नंबर 4 सम्यक दर्शन का चौथा अंग कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता आप तो समझिएगा कि मतलब एक तरह से मान अतत्व में तत्व की श्रद्धा। हमने पहले आपको बता दिया था कि जब हम सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे, जब हमने स्व पर भेद विज्ञान कर लिया तो उसमें अपना जीव तत्व क्या है? सिर्फ स्व, बाकी सब क्या है? अतत्व है। तो जो पुद्गलादि मतलब जो अजीवादि वह अतत्व ही। तो मतलब ऐसे उन अतत्व में क्या कहते हैं? तत्व के श्रद्धान करना। तो जैसे मैं जीव हूँ तो शरीर को क्या जीव मान लेना, ये अतत्व में तत्व की श्रद्धा है। और ऐसे श्रद्धा का होना मूढ़ दृष्टि है। और ऐसी श्रद्धा का ना होना ही अमूढ़ दृष्टि नामक सम्यक दर्शन का चौथा अंग है। इसमें रेवती रानी भी प्रसिद्ध हैं। और इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 4 अंग हुए। ये 4 अंग है, इसको ज़्यादातर स्वापेक्षा से आए, ये जो 4 अंग ये स्वापेक्षा से आएंगे, मतलब इसमें स्व का ज़्यादा वो मतलब अपेक्षा द्वारा कहे गए। लेकिन अब जो सम्यक दर्शन के बाकी बचे 4 अंग आ रहे हैं वह स्व और पर दोनों की ही अपेक्षा से आए हैं। स्व और पर की अपेक्षा कैसे, मतलब आप समझिए स्व और पर की अपेक्षा क्या मतलब, ये स्वयं के लिए भी हैं और पर के लिए बताए गए हैं। पर के लिए है नहीं, इसमें क्या रहता है पर को भी उपदेश दिया जाता है, पर का भी कुछ किया जाता है, ऐसा मतलब ये आगे के 4 अंग है। तो उनमें 5वां अंग कौन सा है? उपगूहन।
उपगुहन अर्थात क्या, तो श्वास उपगुहन हम देखें तो जो हमारे अंदर जो दोष हैं उनको मतलब प्रकट ना करना और उन दोष को क्या कहते हैं समाप्त करके आत्म तत्व की ओर बढ़ना, आत्म अनुभूति करना, ये श्वास से उपगुहन नामक अंग है। तो पर्स क्या है, पर्स क्या, जैसे कोई हमारे सामने है, उसका क्या कहते हैं दोष है कोई, तो क्या कुछ दोष को हमें प्रकट ना करना, उसके दोष को हम क्या कहते हैं सब अकेले में मिल के भी उनको थोड़ा समझा देना कि ऐसा क्या ऐसा ऐसा है, आप के अंदर ये है तो आपको इनका थोड़ा निवारण करना चाहिए। वो पर के द्वारा, पर से उपगुहन नामक अंग है। तो इसमें चिन्ह भक्त नामक से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन का 5वां अंग हुआ। तो अब 6वां अंग क्या, स्थितिकरण। स्थितिकरण का थोड़ा आपको इसका भी थोड़ा शब्द से आपको अर्थ निकलो। स्थिति, जो स्थिति है, करण मतलब करना, उसमें स्थिति में ही वापस करना उसको। तो श्वास स्थितिकरण क्या है, जैसे सम्यक दृष्टि रहता है, आपको पता है चतुर्थ स्थान में सम्यक दृष्टि रहता है तो अवृत रहता है, तो उसकी मतलब थोड़ा उसमें श्रद्धा में थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं 19-20 का फर्क आ जाता है। तो उसको क्या कहता है वो सम्यक दृष्टि जो रहता है वह स्वयं के द्वारा जो आत्मानुभूति उसको थोड़ा क्या कहते हैं ठीक करना, मतलब उसको नीचे ऊपर न जाने, एक समान जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रद्धा उसके ही अनुरूप रखना, वह श्वास स्थितिकरण नामक क्या कहते हैं सम्यक दर्शन का 6वां अंग है। तो अब इस श्वास होगा, पर्स क्या होगा स्थितिकरण, आपको ये भी थोड़ा विचार आता होगा। तो पर्स स्थितिकरण क्या है, जैसे कोई साधर्मी है, उसको धर्म की इच्छा है लेकिन और कर भी रहा, लेकिन कुछ कारण वर्ष उसके क्या कहते हैं उसके जो उसकी स्थिति थी बढ़ रही थी धर्म के प्रति, कुछ कारणवश वह थोड़ी नीचे हो रही है, उसकी स्थिति घट रही है, तो उसको क्या करना, उसको उपदेश आदि धर्म का मर्म समझाना, और उसको जो स्थिति उसकी थी उसको वापस उसको स्थिति में लाना, उसको करना, यह स्थितिकरण नामक सम्यक दर्शन का, पर से स्थितिकरण नामक सम्यक दर्शन का 6वां अंग है। इसमें वारिशेन नामक राजकुमार प्रसिद्ध हैं। अब क्या कहते हैं इसका 7वां अंग सम्यक दर्शन का 7वां अंग कौन सा, वात्सल्य। वात्सल्य आप थोड़ा उससे आपको लग रहा होगा लौकिक जगत में क्या वात्सल्य को क्या कहते हैं, ममता, एक तरह से उसको कहते हैं ममता, कि मेरा पुत्र है, इसके प्रति किसका अच्छा बुरा ना हो, वो कुछ मतलब अच्छा ही होता रहा, बुरा कुछ ना हो, ये इसको वात्सल्य कह देते, लेकिन यह असली वात्सल्य नहीं है। स्व की अपेक्षा हम इसको वात्सल्य को देखें तो क्या कहते हैं, अपनी आत्मा के प्रति, अपने आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखना, अपनी आत्मा श्रद्धा रखना, मोक्ष जाने की इच्छा रखना, यही अपनी आत्मा के लिए श्वास से क्या कहते हैं वात्सल्य है। उसके जैसे उसमें नहीं रहती कि क्या कहते हैं लोग अभी उदाहरण दिया तो उसमें थोड़ी ममता रखने के इष्ट हो जाए अनिष्ट ना हो, इसी प्रकार स्व के प्रति ये रखना कि मेरा इष्ट ही हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, मोक्ष चला जाऊँ, यह श्वास से वात्सल्य नामक सम्यक दर्शन का 7वां अंग है। ये तो श्वास से हो गया। मतलब पर से क्या होगा, पर से क्या मतलब कि जो साधर्मी जन है, जो धर्म की इच्छा रखते हैं, वो क्या कहते हैं उनके प्रति हमें भी कोई हीन भाव नहीं रखना, उनके प्रति भी यही भावना रखना कि यही भी जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर सके, यह है उनके प्रति भी इष्ट की भावना रखना कि वो भी जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएं, सम्यक दर्शन प्राप्त करें, यह वात्सल्य नामक अंग है, पर से वात्सल्य नामक अंग। अब आखिरी अंग 8वां अंग सम्यक दर्शन का प्रभावना। जब सम्यक दर्शन मतलब दृष्टि निकांक्षित आदि इन 7 से मतलब इस धर्म की इन्हें गुणों अंगों से धारण कर लिया है, तो वह उसके अंदर मतलब श्रद्धा आ चुकी है अच्छे से, तो वह उस श्रद्धा को क्या करेगा, प्रभावना, तो उसको दूसरों को प्रभावना मतलब जगह जगह उसको सहारे के व्यक्ति के अंदर पहुंचाना, उसको ग्रहण करवाना, वह प्रभावना है। तो स्वास्थ्य प्रभावना क्या होगी, तो मतलब अपनी आत्मा के प्रति मोक्ष की इच्छा रखना, उसके प्रति आत्मानुभूति में निरंतर वृद्धि करना, यह स्व से प्रभावना ही होगी। यह स्व से प्रभावना है। और पर से प्रभावना क्या है, जो मैंने आपको बताई कि अभी ये सारी निकांक्षित आदि 7 अंग तो उनने ग्रहण कर ली, उसको समझ में अगर मतलब उसने धारण कर ली,
जब ये धारण कर ली उसने तो क्या रखेगा कि वात्सल्य दूसरा में, इससे पहले अंग समझे ना, वात्सल्य प्रभावना, वो मतलब दुस्साधन में के प्रति वो वात्सल्य रखता है कि उनको मोक्ष हो जाए। तो उसी मोक्ष के लिए प्रभावना धर्म का उन्हें उपदेश देते हैं कि वह ताकि वह भी मोक्ष के प्राप्त कर सके, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। तो ये तो वैसे 8 अंग प्रमुख रूप से हो, लेकिन ऐसा नहीं समझे कि ये 8 ही अंग रहते सम्यक दर्शन के। वैसे सम्यक दर्शन के अनंत अंग हैं, लेकिन अनंत को हम आपको इधर अभी समझा नहीं सकते। ये तो अनंत को ना समझे तो इससे अच्छे किसी को एक को ना समझाएं, किसी को नहीं समझे तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ये तो हमने जो प्रमुख थे, जो उनमें से हमने जिनमें से लगभग पूरा सम्यक दर्शन का सार आ जाए, वो हमने मतलब ये 8 अंग लिए। अब ये 8 अंग नहीं होंगे तो क्या होगा? तो इसमें रत्नकंड श्रावकाचार्य के 21वें श्लोक में कहा कि मतलब अगर अंग कम होंगे या तो नहीं, थोड़ी सी में श्रद्धा में थोड़ी सी भी कमी होगी, 1% भी कमी होगी तो क्या होगा? सम्यक दर्शन के मतलब रत्नकंड श्रावकाचार्य के 21वें श्लोक में कहा है, नांगनिहीलम मलम छेतुम दर्शनम जन संतितम नाही मंत्रोच्छरम न्यूनो नेहनति विश्वेदना। जिस प्रकार लौकिक जगत में क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, लौकिक जगत में क्या रहते तो वो मानते कि किसी सर्प ने काट दिया तो हमें विष चढ़ गया, तो उससे क्या कहते हैं, मंत्र द्वारा क्या कहते हैं, मंत्र बोलो तो उससे वह क्या कहते हैं, विष उतर जाता है। लेकिन वो मंत्र भी कैसा पूरा होना चाहिए, अगर उसमें से एक अक्षर भी कम हो तो वह मंत्र विष को घटाएगा नहीं, विष को और बढ़ा देगा। उसी प्रकार ये जो 8 अंग सम्यक दर्शन के, इसमें अगर थोड़ी सी भी हीनता रहेगी तो ये आपको सम्यक दर्शन के प्रति दृढ़ नहीं रहने देगा, आपके सम्यक दर्शन को लगभग समाप्त कर देगा, उसका अस्तित्व मिटा देगा। तो मतलब इस सम्यक दर्शन, हमने सम्यक दर्शन और उसके 8 अंगों की चर्चा की, लेकिन हमें मतलब सम्यक दर्शन हमने पहले कहा था कि हमारे शुरू में बात की थी, हमारा प्रयोजन क्या, मोक्ष प्राप्त करना। तो हमें सिर्फ इन्हीं को अकेला नहीं समझना है, इनके आगे जो सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इनको भी समझना है। ये तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी थी, तो इनको हमें समझना था सबसे पहले। लेकिन ये नहीं कि इन्हीं में रुक जाओ, इनमें हम नहीं रुकेंगे, हम इनको भी मतलब पालन करेंगे, इनको भी धारण करेंगे, लेकिन इनके साथ हमें आगे भी सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य को धारण करना है, और हम ये सब धारण करके मोक्ष प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी वाणी